मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में बदमाशों द्वारा बिजली कर्मचारियों से मारपीट और कैश से भरा बैग लूट लिया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। 22 सेकंड के वीडियो में गाली गलौज, मारपीट और बैग छीनते हुए बदमाश देखे जा रहे हैं। इस दौरान महिलाएं बीच बिचाव कर रही हैं। बिजली कंपनी के मीटर रीडर श्री कृष्ण बघेल ने घटना को लेकर पुलिस से शिकायत की है। बकाया बिजली बिल वसूलने ग्राम ईटमा गई थी, जिस 5 सदस्यीय टीम आरोपी प्रीतम कुशवाहा के और उसके 2 बेटे कल्याण और दिलीप ने की। टीम के सदस्यों के साथ मारपीट, वसूली के 50,000 रुपये से भरा बैग लूटा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को दबोचा। लूटे गए बैग से 40,000 रुपये किए बरामद। आरोपियों के विरुद्ध केस किया दर्ज। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस कर रही पूछताछ। कहरिया थाना क्षेत्र का है मामला। करैया थाने के अंतर्गत बिजली विभाग के कर्मचारी जो है बिजली बकाया बिल वसूल करने के लिए कुछ घरों पर गए हुए थे, तो वहाँ पे उनके साथ में गाली गलौज करी, मारपीट करी, जान से मारने की धमकी दी और उनके बैग को छीन कर ले गए, जिसमें उनके कुछ केस थे। प्रकरण के संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर छीना गया बैग जब्त किया गया और उनसे जो राशि थी उसमें 40,000 रुपये राशि बरामद की गई। सर, कितने लोगों को मामला दर्ज किया? 3 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में नर्सिंग छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। शादी का झांसा देकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया और लगातार छात्रा से शारीरिक शोषण करता रहा। इस बीच नर्सिंग छात्रा जब गर्भवती हो गई और उसने शादी के लिए दबाव बनाया, तो आरोपी ने अपने बहनोई से मदद मांगी। बहनोई ने युवती से बातचीत कर बुलाया तो उसने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसका गर्भपात करा दिया गया। परेशान पीड़िता ने मामले की शिकायत हजीरा थाने में की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल हजीरा थाने पहुंची युवती ने पुलिस से शिकायत की है कि वह मुरैना के एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। करीब 1 साल पहले उसकी दोस्ती सबलगढ़ निवासी पुष्पेंद्र रावत से हुई। 4 महीने पहले पुष्पेंद्र उसे 4 शहर का नाका स्थित अपने भतीजे के घर लेकर गया, जहां उसने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद भी वह लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। करीब 1.5 महीने पहले जब पीड़िता को पता चला कि वह गर्भवती है, तो उसने पुष्पेंद्र से शादी करने का दबाव बनाया। छात्रा ने शादी के लिए जोर दिया तो पुष्पेंद्र ने अपने बहनोई पान सिंह से मदद मांगी। पान सिंह ने छात्रा को बातचीत के लिए मुरैना से जौरा बुलाया और उसने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान मौका पाकर पीड़िता ने गर्भपात भी करा दिया गया। ऐसे में परेशान नर्सिंग छात्रा ने हजीरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना हजीरा क्षेत्र में कल एक छात्रा द्वारा दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध कराया गया है। छात्रा रायबरेली उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। उसके द्वारा मुरैना में अध्ययनरत है वो, और बताया गया कि उसका एक मित्र था जिसके कहने पर वो हजीरा के 4 शहर के नाके इलाके में आई थी। वहाँ पर उसके साथ उसने दुष्कर्म किया था। उसके बाद मुरैना ज़िले में दुष्कर्म किया था। उसके बाद उसके एक रिलेटिव ने भी अन्य स्थान जौरा जिला मुरैना में दुष्कर्म किया था। छात्रा गर्भवती हो गई थी और गर्भवती होने के बाद उसका अबॉर्शन भी कराया था। पुलिस ने फरियादिया की रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। आरोपीगण की गिरफ्तारी कर रहे हैं, साक्ष्य संकलन हम लोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की महुआ थाना इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। एक युवक ने खलनायक फिल्म के गाने पर नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, महुआ थाना प्रभारी की गाड़ी पर अवैध हथियार लहराते हुए रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। थाना प्रभारी महुआ अमर सिंह कुशवाहा अपनी टीम के साथ खुर्द गांव में दंगल प्रतियोगिता में सुरक्षा व्यवस्था के लिए ड्यूटी के लिए गए थे। तभी गांव के एक युवक ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी शिवम तोमर अपने मित्र के साथ वहां पर खड़ा था और उसने अवैध हथियार के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस ने आरोपी को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर शहर के प्रमुख मार्गों से उसका जुलूस निकाला। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जुलूस निकाला तो आरोपी दोनों कान पकड़कर कह रहा था कि वह कभी अपराध नहीं करेगा और अवैध हथियार का प्रदर्शन उसके द्वारा नहीं किया जाएगा। एसडीओपी रवि प्रकाश भदौरिया ने बताया कि महुआ थाने की सरकारी वाहन में बैठकर कट्टे के साथ रील बनाने वाले आरोपी
शिवम तोमर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अवैध हथियार कहां से आए और कौन कौन लोग उसके साथ शामिल है। कोट गांव में पुलिस वाले आए थे दंगल की ड्यूटी में। सब लोग दंगल ड्यूटी में चले गए। गाड़ी खाली देख के मैंने कट्टे से वीडियो बना लिया और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे को माफ़ कर दो। जिंदगी में मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। रील बना ली गलती से, कभी नहीं करूँगा। थाना महुआ में सरकारी वाहन के साथ एक रील बनाने का प्रकरण सामने आया था। उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कब्जे से जिस कट्टे को उसने रील बनाने में इस्तेमाल किया था उसको बरामद कर लिया गया है। पूछताछ पर उसने बताया है कि जब एक ग्राम खुर्द में दंगल में पुलिस ड्यूटी के लिए चली गई थी तब गाड़ी खाली देख के उसने ये रील बना ली थी। आरोपी को जीआर पर पेश किया जा रहा है। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर धौलपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरीरा मीणा ने टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर समुदाय की भागीदारी पर जोर दिया। कार्यक्रम में एडीएम मीणा ने कहा कि टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आमजन की सहभागिता बहुत जरूरी है। उन्होंने लोगों को आग्रह किया कि वे टीबी रोगियों के उपचार में सहयोग करें और निश्चय मित्र बनकर उन्हें पोषण व अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करें। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्मसिंह मीणा ने बताया कि इस साल विश्व टीबी दिवस की थीम पर हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं रखी गई है, जो प्रतिबद्धता, निवेश और जवाबदेही का आह्वान करता है। डॉक्टर धर्मसिंह मीणा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इस अभियान के तहत जिले की 37 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है, जिनमें निक्षय मित्रों की अहम भूमिका रही है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर गोविंद सिंह मीणा ने बताया कि टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान निरंतर जारी रहेगा। साथ ही टीबी रोगियों की जांच, उपचार और जागरूकता बढ़ाने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस अवसर पर टीबी मुक्त घोषित 37 ग्राम पंचायतों के प्रशासकों को सम्मानित किया गया। वहीं राजाखेड़ा ब्लॉक समेत 26 चिकित्सा कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और ग्राम पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे। हमारी सरकार टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। यदि आपके गांव या परिवार में किसी को भी टीबी के लक्षण दिखते हैं तो उसे तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं। याद रखें, टीबी का इलाज पूरी तरह से निःशुल्क है। आपका एक कदम हमारे समाज को स्वस्थ बना सकता है। आइए हम सभी मिलकर अपनी ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त बनाएं। मारो गाँव टीबी न पसारे पाप। धौलपुर शहर के श्याम कॉम्प्लेक्स में धौलपुर ड्रीम्स द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में धौलपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की गई। मीटिंग में मंजरी फाउंडेशन के संजय शर्मा द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि धौलपुर जिले के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों का विवरण फोटोग्राफ सहित प्रिंट करवाकर पुस्तिका बनवा ली जाए और उनकी प्रतियां धौलपुर के विद्यालयों में छात्र छात्राओं को वितरित की जाए, जिससे धौलपुर के आमजन को धौलपुर के पर्यटन स्थलों की महत्ता की जानकारी मिल सके। हल्ला बोल जन सरोकार मंच के एडवोकेट प्रमोद शर्मा ने बताया कि धौलपुर जिले में पर्यटन की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। आवश्यकता है कि सभी के जागरूक होने की तथा पर्यटन स्थलों पर हम सभी को ध्यान देने की। उन्होंने कहा कि धौलपुर में पर्यटन स्थलों को सोशल मीडिया के माध्यम से भी समय समय पर हाईलाइट करते रहना चाहिए। मुबीन अहमद फारूकी ने धौलपुर के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए थीम सुझाई, मेरा जिला मेरी पहचान, जिस पर सभी ने तालियां बजाई। उन्होंने कहा कि इस बाबत हमें समय समय पर धौलपुर के पर्यटन पर निबंध प्रतियोगिताएं आदि करनी चाहिए। मीटिंग के अंत में गौरव गर्ग ने उपस्थित सभी का आभार व्यक्त किया और हर्ष जताया कि धौलपुर में टूरिज्म ग्रोथ पर हम एक मत होकर मीटिंग कर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम इसी प्रकार अपने स्तर पर प्रयास व आवश्यक कार्य करते रहेंगे तो एक दिन अवश्य धौलपुर का टूरिज्म बढ़ने लगेगा। मीटिंग में मुकेश शर्मा, डॉक्टर विनोद गर्ग, रईस फारूकी, रजत मित्तल, प्रमोद पचौरी, असलम खान, पंकज शर्मा आदि ने भी अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। मीटिंग में उपस्थित सभी ने इस बाबत धौलपुर के आमजन से भी सुझाव मांगे हैं और अपील की है कि इस पहल में भागीदारी निभाएं। धौलपुर ड्रीम्स की मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें धौलपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने बाबत आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की गई।
मीटिंग में उपस्थित सभी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। धौलपुर जिले में पर्यटन की संभावनाएं बहुत अधिक है। आवश्यकता है सभी के जागरूक होने की तथा समय समय पर प्रमोशनल एक्टिविटीज करने की। हम और आप यदि इसी प्रकार प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन अवश्य धौलपुर का टूरिज्म बढ़ने लगेगा। इस बाबत यदि आपके पास कुछ अच्छे सुझाव हैं तो कृपया बताएं और धौलपुर में टूरिज्म ग्रोथ की पहल में भागीदार बने। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के गांव नत्थाकापुरा में एक विद्युत कर्मचारी की लंबी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। हेड कांस्टेबल विनोद कुमार ने बताया कि 42 वर्षीय राजेश पुत्र कालीचरण निवासी नत्थाकापुरा विद्युत विभाग में कर्मचारी था और काफ़ी समय से बीमार चल रहा था। सोमवार को उसकी तबीयत अधिक बिगड़ने पर उसकी मृत्यु हो गई। परिजन शव को लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को मोर्चरी में रखवाया। परिजनों की सहमति के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया है। आज एक थाने पर तहरीर प्राप्त हुई थी। राजेश कुमार निवासी है नत्थाकापुरा सुंदरपुर का, जिसके परिवारजनों ने तहरीर थाने पर दी कि उक्त बिजली कर्मचारी था जिसकी लंबे समय से बीमारी के कारण आज मृत्यु हो गई है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो भी उचित कारण है पोस्टमार्टम का पता चलेगा। धौलपुर शहर की भोगीराम कॉलोनी के पास मधुबन कॉलोनी ITI लिंक रोड पर एक युवक करंट की चपेट में आ गया। युवक प्राइवेट होर्डिंग लगाने के दौरान हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। घटना की सूचना मिलते ही मचकुंड चौकी प्रभारी कृष्ण अवतार मौके पर पहुंचे। उन्होंने युवक को तत्काल प्राथमिक उपचार दिया। युवक के गंभीर रूप से झुलस जाने के बाद पुलिस ने एम्बुलेंस को बुलाया गया। इस दौरान एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही नगर परिषद में कार्यरत AFO ब्रजभान सिंह गुर्जर गाड़ी लेकर मौके पर पहुंच गए, जिनकी गाड़ी से घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में तैनात इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने गंभीर रूप से झुलसे युवक को इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। मचकुंड चौकी प्रभारी कृष्ण अवतार ने बताया कि युवक प्राइवेट कंपनी की होर्डिंग लगा रहा था। इसी दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ जाने से जमीन पर नीचे गिर गया। नीचे गिरने और झुलसने की वजह से युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसका डॉक्टरों की देखरेख में उपचार किया जा रहा है। धौलपुर जिले के कोलारी कस्बे के पास सोमवार को एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को निजी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें ट्रोमा वार्ड में भर्ती कराया गया है। घायलों की पहचान मानसिंह पुत्र बिप्ती और विष्णु पुत्र जीवाराम के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार दोनों कोलारी में बिजली का बिल भरने जा रहे थे। जैसे ही वे कस्बे के पास पहुंचे, उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है और उनका उपचार जारी है। धौलपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे राजस्थान में पार्टी द्वारा चलाए जा रहे हॉस्पिटल विजिट कैंप के अंतर्गत धौलपुर जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवा, दवा वितरण काउंटर, सरकार की निःशुल्क जांचें, मेडिकल एवं पैरा मेडिकल स्टाफ का मरीज से व्यवहार, पानी, शौचालय, वार्डों की साफ सफाई आदि सुविधाओं के बारे में जाना। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अस्पताल में स्टाफ की तत्परता, दवाइयों की आवश्यकता और बुनियादी ढांचा संतोषजनक है। मरीजों ने मुफ्त दवाइयों और इलाज की सुविधा की सराहना की। हालांकि कमियां भी सामने आईं। मरीजों की लंबी लंबी लाइनें, गैस्ट्रो डॉक्टर की कमी, मेल वार्ड में एक बेड पर 2 मरीजों के ड्रिप चढ़ाई जा रही थी, शौचालय की सफाई में कमी, आपातकालीन वार्ड में नर्सिंग स्टाफ की अपर्याप्त संख्या थी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष फारूकी ने कहा कि हमारा उद्देश्य कमियां ढूंढना नहीं, बल्कि उन्हें सुधारने के लिए प्रशासन एवं राज्य सरकार को अवगत कराना है। धौलपुर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, यह हमारी पहली प्राथमिकता है। हॉस्पिटल विजिट कैंपेन में प्रदेश संयुक्त सचिव रामकिशोर परिहार, लाखन सिंह मौर्य, कुसुम सक्सेना, सोमवीर तोमर, अमर सिंह कुशवाहा, पंकज शर्मा, अंकित मधुरिया, सुमित चाहर, साबिर खान आदि मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी आज जिला चिकित्सालय पर हॉस्पिटल विजिट कैंपेन के दौरान जो पूरे राजस्थान में आम आदमी पार्टी चला रही है, आज जिला चिकित्सालय धौलपुर में आए। इसमें कोई बात नहीं है, काफ़ी विशाल जिला चिकित्सालय बना हुआ है और जिला चिकित्सालय की तमाम गतिविधियों को देखने के बाद कुछ कमियां नज़र आईं तो कुछ अच्छाइयां भी थीं। बड़े स्तर पर हॉस्पिटल है, अभी 1 साल
पूरा नहीं हुआ है, यहाँ शिफ्ट हुए। कमियाँ ये पाई गई कि एक तो बड़ी लाइन लगी हुई थी, कुछ पेशेंट का कहना था कि वो प्राइवेट क्लिनिक भी देखते हैं, डॉक्टर थोड़ा लेट आते हैं। सेकेंडरी लाइन काफ़ी बड़ी थी, थोड़ी अव्यवस्था भी नज़र आई। राजाखेड़ा पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक हुई आयोजित। विकास कार्यों को लेकर की गई समीक्षा। प्रधान को छोड़कर एक भी महिला जनप्रतिनिधि नहीं रही उपस्थित। राजाखेड़ा पंचायत समिति सभागार में सोमवार दोपहर 12 बजे प्रधान लता कंवर की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। साधारण सभा की बैठक में महिला जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति चिंता का विषय बनी। पंचायत समिति प्रधान लता कंवर की अध्यक्षता में हुई बैठक में उनको छोड़कर एक भी महिला जनप्रतिनिधि उपस्थित नहीं थी। बैठक में उनके प्रतिनिधि ही उपस्थित रहे। बैठक में सड़क, बिजली, पानी आदि विभिन्न विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की गई। विकास अधिकारी नवल सिंह ने बताया कि बैठक में 250 की आबादी वाले ऐसे गांव जिनमें सड़क नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ने का प्रस्ताव लिया गया है। PWD PHD विभाग के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। सभी सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद तक पहुंचाने को लेकर प्राथमिकता बताई गई। पंचायत समिति में आयोजित हुई बैठक के दौरान एक भी महिला जनप्रतिनिधि मौजूद नहीं थी। ऐसे में सरकार द्वारा महिलाओं को दिए गए बराबरी के अधिकार के बावजूद उनकी अनुपस्थिति चिंताजनक है। केवल पंचायत समिति प्रधान लता कंवर ही एकमात्र महिला प्रतिनिधि के रूप में बैठक में शामिल हुई। सैंपो के तसीमों के निकट बाईपास के समीप नेशनल हाईवे 123 पर सुबह के समय तूरी से भरी एक ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली के पलटते ही ट्रैक्टर सड़क पर तिरछा हो गया, जिससे काफ़ी समय तक आवागमन प्रभावित रहा। गनीमत रही कि ट्रॉली पलटते समय कोई राहगीर मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल इस दरमियान किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर और पलटी ट्रॉली को सड़क से हटवाकर आवागमन को सुचारू करवाया। दरअसल इन दिनों तूरी से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रहे हैं। बेखौफ सड़कों पर दौड़ रहे यह ओवरलोड ट्रैक्टर सड़क पर आधे से अधिक हिस्से को घेर कर चलने से वाहन को साइड लेने में भी काफ़ी समस्या बनी रहती है। वहीं ओवरलोड इन तूरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों से हादसे होने की संभावना बनी रहती है। सैंपो पंचायत समिति के सभागार में सोमवार को साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। कार्यवाहक प्रधान दुष्यंत बघेल व विकास अधिकारी रामबोल की मौजूदगी में बैठक के दौरान विभिन्न विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और ग्रामीण समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। हालांकि बैठक के दौरान ज़्यादातर सदस्यों ने भाग लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अधिकतर कुर्सियां खाली बनी रहीं। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और कृषि से जुड़ी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल ने सभी सदस्यों से गांव के विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की और कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचना चाहिए। बाड़ी में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा बाड़ी की बैठक प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार आदर्श विद्या मंदिर धौलपुर रोड बाड़ी में आयोजित की गई। बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में जिला मंत्री पुरुषोत्तम शर्मा ने भाग लिया। इस दौरान संकुल रचना की गई और संकुल केंद्र के संयोजक और महिला संयोजक को मनोनीत किया गया। बैठक में वर्ष प्रतिपदा और समरसता दिवस मनाने पर विचार विमर्श किया गया और विभिन्न शिक्षक समस्याओं पर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष रघुवीर प्रसाद शर्मा ने कहा कि समस्याओं को निर्धारित चैनल के माध्यम से ही प्रसारित किया जाए। उप शाखा अध्यक्ष जितेंद्र कंसारा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। धौलपुर में यूथ फॉर नेशन का आयोजन किया गया, जिसमें यूथ फॉर नेशन के जिलाध्यक्ष देव पारासर ने पूजा अर्चना कर मां भगवती के चरणों को नमन किया और कार्यालय का शुभारंभ संत भगवान दास महाराज ने फीता काटते हुए पहली बार जिला कार्यालय की कुर्सी पर बैठकर कार्यालय की शोभा बढ़ाई। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी संगठन के कार्यालय का शुभारंभ किसी संत के हाथों से हुआ। आपने ये तो काफ़ी बार देखा होगा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यालय का शुभारंभ राजनेता मुख्य अतिथि के रूप में आकर शिरकत करते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि राजनीतिक दलों से दूर होकर एक संत के द्वारा शुभारंभ कराया गया। इसके साथ ही राज तोमर एवं प्रदीप शर्मा ने उपस्थित होकर नवीन जिला कार्यालय पर सभी युवा साथियों को बधाई दी। आप सभी के सहयोग से आज यूथ फॉर नेशन का जिला कार्यालय का शुभारंभ किया गया। हमने किसी राजनीतिक संगठन को न लेते हुए हमने एक संत के हाथों से कार्यालय का शुभारंभ करवाया। आप सभी के सहयोग इसी प्रकार हमें मिलता रहे।
धौलपुर में समाज सेवी संस्था जगदीश इंटरनेशनल फाउंडेशन इंडिया द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान के अंतर्गत धौलपुर स्थित लोंगश्री सिद्ध बाबा कैलाश धाम मंदिर मचकुंड पर श्री भरत चरित्र कथा का संगीतमय आयोजन किया गया। श्री वृंदावन धाम से आए भगवताचार्य पंडित प्रद्युम्न द्विवेदी ने वर्तमान समय में भरत के चरित्र की प्रासंगिकता की व्याख्या की। मुख्य अतिथि के रूप में आगरा से पधारे हस्तरेखा एवं अनुष्ठान विशेषज्ञ ऋषि रंजना उपस्थित रही। कथा के आयोजन में धौलपुर जिले के सर्व समाज के गणमान्य प्रतिनिधियों एवं समाज सेवियों को आमंत्रित किया गया। चैत्र मास के पहले पखवाड़े में आयोजित होने वाले विशाल कंस मेले में भारी तादाद में भीड़ उमड़ने लगी है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित होने जा रहे 5 दिवसीय कंस मेला पूरी तरह से भर गया है। दूर दराज से दुकानें लेकर पहुंच रहे दुकानदारों के द्वारा अलग अलग तरह के बाजार तैयार कर दुकानें सजा ली गई हैं। मनोरंजन के संसाधनों में रहट, झूला व नाव, मिक्की माउस आदि महिलाओं तथा नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कंस मेले की व्यवस्थाओं को लेकर बसई नवाब तहसीलदार मनोज भारद्वाज तथा कोलारी थाना प्रभारी हरिंदर सिंह गुर्जर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कंस मेले में उमड़ने वाली भीड़ को असुविधा नहीं हो, इसके लिए कोलारी पुलिस एवं स्थानीय पुलिस पूरी तरह से तैयार है। कोलारी थाना प्रभारी हरिंदर सिंह गुर्जर सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालते हुए हैं। मेले में हर पॉइंट पर अलग अलग जगह करीब 100 पुलिस जवान सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि वेद प्रकाश उर्फ बंटी सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले की तैयारियों को लेकर ग्राम पंचायत प्रशासन और मेला कमेटी की ओर से बिजली, पानी, चिकित्सा आदि की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। मंगलवार को कस्बा के मुख्य मार्गों से होकर अलग अलग देवी देवताओं की 1 दर्जन से अधिक आकर्षक झांकियां निकाली जाएंगी और देर शाम को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा विधि विधान से कंस का वध किया जाएगा। वहीं अगले दिन बुधवार 26 मार्च को अखिल भारतीय विराट दंगल का आयोजन किया जाएगा। पशुपालन विभाग में कार्मिकों पर दमनात्मक कार्रवाई रोकने की मांग को लेकर धौलपुर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में महासंघ के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला प्रशासन के मार्फत सरकार को ज्ञापन भेजा। महासंघ की ओर से मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को प्रेषित ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि अखिल भारतीय राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने निर्णय लिया है कि 2 दिवस में पशुपालन विभाग के निर्दोष कर्मियों की निलंबन, बहाली तथा दोषी अधिकारियों पर ठोस अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हो गई तो 26 मार्च से प्रदेश भर में फार्मर रजिस्ट्री शिविरों में समस्त ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा, जिनकी समस्त जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। राजाखेड़ा में सोमवार को ईंट उद्योग व्यवसायियों ने क्षेत्र में तूड़ी की कालाबाजारी को लेकर एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। तहसीलदार को दिए गए ज्ञापन में ईंट उद्योग व्यवसायियों ने बताया कि राजाखेड़ा तहसील क्षेत्र में केवल ईंट भट्टे ही व्यवसाय हैं जो सरकार को टैक्स भी जमा कराते हैं। उन्होंने बताया कि राजाखेड़ा से मुरैना तक कुछ लोग तूड़ी खरीद कर स्टॉक कर लेते हैं और उनको ब्लैक रेट में बेचते हैं। साथ ही गर्मी के समय में इनमें आग लगने की भी संभावना रहती है। व्यापारियों ने इस प्रशासन से हल्का पटवारियों को पाबंद कर पुलिस को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में चरण सिंह, धीरेन्द्र, प्रमोद, यशपाल, दामोद सिंह, रामफूल सहित अन्य ईंट भट्टा व्यवसायी मौजूद रहे।